श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वासवी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में नारद जी महाराज गए हुए हैं और अपने स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। महाराज प्रसन्नता से गदगद हो गए, फूल के बैठे हुए और सोच रहे मेरे जैसा तो किसी का रूप ही नहीं, अवश्य वह राजकन्या हमें ही जो वरण करेगी। जिस दिशा में नारद जी रूप के अभिमान में हर्ष से फूले बैठे थे, उस कन्या ने भूल करके भी नहीं देखा। महाराज मुनि बारंबार जो है रूप के अभिमान में है, उचकते हैं, छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके जो भगवान शिव के गण उनके साथ है वो मुस्कुराते हैं। भगवान जो है बड़े कृपालु हैं। वो स्वयं राजा का शरीर धारण करके वहां गए और राजकुमारी ने हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जय दिशि बैठे नारद फूली, सोई दिश तेन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि भूक सही अकुलाही, और देखी दशाहर गन मुस्काही। धरनी पतन तह गय वो कृपाला, कुंवरी हरसी में लेव जय माला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं, अर्थात इनको इतना रूप देख कर कितना क्रोध हुआ उस कन्या को कि जिस दिशा में नारद जी बैठे थे वह दिशा ही छोड़ दिया उसने। सर्वत्र राजाओं को देखती फिरती, मुनि उकसहि अकुलाही। आकुलता यह समझ करके होती है कि उसने अभी तक हमें देखा ही नहीं, देखती तो महाराज जयमाल अवश्य डाल देती। इस ओर से चली गई, उधर आती नहीं, कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे ही दूसरे गले में जयमाल डाल दे। इसी से अपने को दिखलाने के लिए इच्छा से उचक उचक रहना। और देख दशा गन मुस्काही, पहले कूट करके हंस रहे थे, अब जो है मुनि की दशा देख करके महाराज हंस नहीं रहे, मुस्कुरा रहे। भाव यह है कि जब तक कन्या में सभा में नहीं आई थी तब तक तो कूट करके नारद जी को सुनाते थे और सुना करके हंसते थे। अब जब वह सभा में आई तब कूट करना और हंसना बंद कर दिया। अब केवल महाराज ऐसा करना शिष्टाचार के विरुद्ध है, मर्यादा के प्रतिकूल है, इसलिए मन में मुस्कुराते हैं। गोस्वामी जी महाराज धर्म की मर्यादा की रक्षा सर्वत्र की है। मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक तुलसीदास जी महाराज राजकुमारी स्वयंवर में भूमि में आ गई हैं। वह एक बड़ी प्रतिष्ठित राजा की कन्या है, शीलनिधि की। उसके सामने हंसी मस्करी ठट्ठा अंकित ये सब रुक गए। सब काम मर्यादा से होने लगा। यह रीति कवि ने अन्यत्र भी दर्शाई है कि महाराज उसी समय धरिनी पतन तह गए वो कृपाला, कुंवरी हरसी में लेव जय माला। महाराज भगवान राजा का रूप धारण करके गए। अब क्यों गए? अपने रूप में भगवान क्यों नहीं गए? अपने रूप से क्यों नहीं गए? राजाओं को महाराज इससे बताया कि महाराज वो निप समाज है। अब निप समाज में राजा बन करके नहीं जाते, और स्वयंवर राज की कन्या का है, राजा की, उसमें राजाओं को ही जाना उचित है। वहां समाज भी राजाओं का ही है। क्यों निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाओ कर सही समाजा। अतएव समाज के योग्य राजा बनना आवश्यक समझ करके राजा बने।
देखिए सीता स्वयंवर में भी देवता दैत्य सब आए थे, मनुष्य रूप धर करके ही आए। देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। फिर देखिए शिवजी भुसुंडी जी के आश्रम पर जब रामचरित सुनने गए, तब वो समाज की योग्यता के विचार से समाज के अनुकूल भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके वहां कथा सुना। वैसे ही यहाँ निपकन्या के स्वयंवर में राजा का शरीर धारण करके करना और ऐसा बन करके जाना योग्य था। इसमें आभ्यंतरिक भीतर का गुप्त अभिप्राय है कि रावण की मृत्यु जो है नर बानर के हाथ है। भगवान को लीला करना है, मनुष्य तन धरने का श्राप लेना है, इसलिए नर्तन धर के जाने से नारद का नर्तन धरने का श्राप देंगे, जैसा आगे स्पष्ट हुआ है। महाराज जो है एक कारण तो यह भी है, कारण स्पष्ट है कि यदि भगवान अपने चतुर्भुज रूप से जाते तो नारद जी उनको पहचान लेते, और जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाज में नारद जी लड़ने लगते, और महाराज वहां जो है बड़ी फजीहत होने लग जाती। अतएव उस तन से नहीं जा सके, राजा बन करके गए। भगवान ने नारद का अभिमान कृपा करके चूर्ण कर दिया। संशीत शूल संशीत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सकल शोकों का देने वाला अभिमान है। और नारद जी को अहंकार हुआ था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान महाराज ये सारी लीला रचे। कह रहे महाराज जबकि ये करुणा निधि मंदिक बिचारी उरंकुरे गर्भ तर भारी, वेग से मैं डारी हूँ पारी पन हमार सेवक हितकारी। महाराज शिव पुराण में लिखा है कि भगवान राजा के वेश में आए, किंतु उनको राजकुमारी के अतिरिक्त किसी और ने नहीं देखा। न इष्ट कैसितपै कैवलम था ददर्शी। महाराज केवल राजकन्या ने देखा कि ये भगवान नारायण आए हुए राजा बन करके, और किसी ने नहीं देखा। हर्ष मेले जयमाला ये भी जनाया कि अनुकूल वर सभा में नहीं दिखाई पड़ने से दुखी हो गई थी। न दृष्ट्वा स्वयंवरम तत्र तस्तासीन मनेप्सितम, रुद्र संहिता का श्लोक है। भगवान ऐसा देखते ही उसका भगवान को देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा। और तासत अथ सा तम समालोक्य प्रसन्न बदनाम्बुजा, अरे पानास तत्कंठे ताम मालावर वर्णिनी। मंगल भवनो अमंगलहारी, दबु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास लिखते हैं, लक्ष्मीपति भगवान दुल्हन तो ले गए, सब राजमंडल भी निराश हो गई। मोह ने मुनि की बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इससे मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए, मानो गांठ से महाराज उनकी मणि छूट गई। चौपाई तुलसीदास लिखते हैं, इन चौपाइयों का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज चौपाई ही सुना देते हैं आपको कि दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, और निप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूट जन गांठी। मंगल भवनो अमंगलहारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इसकी जो है पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को